एक बूढ़ा गुलाम सालों से खदान में मेहनत कर रहा था। एक दिन उसे खदान की गहराई में एक बहुत ही सुंदर नीला नीलम मिला। उसने सोचा कि इस नीलम के बदले वह अपनी आजादी पा सकता है, लेकिन जब वह नीलम एक सैनिक को देता है तो वह निर्दयी सैनिक उसे मार डालता है। यह सब एक छोटा लड़का देख रहा था। उसने देखा कि सैनिकों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। यह देखकर उसका दिल भर आया और उसने सैनिक से वह नीलम छीन लिया। वह ऊंचाई पर चढ़ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर आजादी का इशारा किया। उसके इस साहसी काम से बाकी गुलामों के दिलों में भी उम्मीद की रोशनी जाग उठी। लेकिन इससे पहले कि कोई विद्रोह शुरू हो पाता, उस लड़के को राजा ने पकड़ लिया और सबके सामने मौत की सजा देने का आदेश दिया। फिर भी वह लड़का डरा नहीं। उसने दोनों हाथ उठाकर सबको यह दिखाया कि वह डरता नहीं है। वह चाहता था कि उसकी कुर्बानी बाकी लोगों को जागरूक कर दे। तभी एक रहस्यमय ताकत आती है और लड़के को वहां से गायब कर एक छुपी हुई गुफा में ले जाती है। अब वह लड़का एक शक्तिशाली योद्धा हेरोट बन चुका था। उसे देवताओं जैसी ताकत मिल गई थी। हेरोट ने राजा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन जब वह युद्ध में व्यस्त था, राजा ने उसके परिवार को मार डाला। अपने मरते हुए पिता को बचाने के लिए हेरोट ने एक जादुई मंत्र अपने बेटे आदम को सिखा दिया और अपनी सारी ताकत उसे दे दी। हेरोट अब कमजोर हो गया था और राजा के भेजे हुए हथियारों ने उसे मार डाला। अब आदम बहुत गुस्से में था। उसकी पत्नी और बच्चे मारे जा चुके थे। बदले की आग में जलते हुए वह बहुत शक्तिशाली बन गया। अब वह ब्लैक एडम बन चुका था, एक ऐसा हीरो जो गुस्से और दर्द से पैदा हुआ था। राजा ने फिर एक योजना बनाई। उसने शैतानी ताज शब्बाक तैयार कराया। वह एक बड़ा जादू करना चाहता था ताकि दुनिया पर राज कर सके। लेकिन जब उसका सेवक ताज देने गया, एक बिजली गिरती है और वह जलकर राख बन गया। राजा की योजना नाकाम हो गई। ब्लैक आदम ने गुस्से में राजा के महल पर हमला किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन जादू करने वाले कुछ बुद्धिमान लोग, जिन्हें जादूगर संघ कहा जाता है, को लगा कि इतनी ताकत किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि ब्लैक आदम को सजा दी जाएगी। फिर 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई चली। ब्लैक आदम ने 6 जादूगरों को हरा दिया, लेकिन आखिरी एक बूढ़े जादूगर ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे जमीन के नीचे बंद कर दिया। इसके बाद वह शब्बा का ताज भी गायब हो गया और फिर कभी किसी को नहीं मिला। 5000 साल बाद कुछ वैज्ञानिक प्राचीन शहर कंडाक की खुदाई कर रहे थे। वहां एक पत्थर पर चेतावनी लिखी थी कि एक खतरनाक योद्धा नीचे सो रहा है, उसे कभी जगाना नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों को सिर्फ ताज चाहिए था। वे ब्लैक आदम को नहीं जगाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर ने ताज को उठाया, कुछ हथियारबंद लोग वहां आ धमके। उन्होंने डॉक्टर के भाई को बंधक बना लिया और ताज छीन लिया। डॉक्टर ने समझदारी दिखाई और एक पत्थर पर लिखा मंत्र पढ़ दिया। तुरंत आसमान में बिजली कड़कने लगी और जमीन पर एक शक्तिशाली बिजली गिरती है। ब्लैक आदम वापस आ गया था। उसकी ताकत देख सब डर गए, लेकिन कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। ब्लैक आदम ने सबको बहुत आसानी से हरा दिया। कोई भी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक गोली जो शाश्वत शक्ति से बनी थी, उससे ब्लैक आदम घायल हो गया। फिर वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो खुद को डॉक्टर के घर में पाया। डॉक्टर का बेटा चाहता था कि ब्लैक आदम दुश्मनों से उनके देश को बचाए, लेकिन तभी न्याय संघ को पता चलता है कि ब्लैक आदम लौट आया है। वे उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं।